हेलो जमेनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर सिस्टम रीडिंग करेंगे। 1 मार्च से लेकर तो 11 मार्च तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी और आपके लिए क्या हिडन ब्लेसिंग्स है और थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिल सकता है वो भी देखते हैं। और उन दोनों के बीच की रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे। थर्ड पार्टी लवर पर्सन कोई है तो ही उस वाले पार्ट को देखिएगा, ठीक है, डाउट के बेस पे नहीं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है तो उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, Knave of Wands and Two of Cups. Okay, fine. And bottom of the deck is the Emperor. चलो बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसा है जेमिनाइज, पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे आपके लिए क्या हिडन ब्लेसिंग्स है, फिर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता और वो थर्ड पार्टी को क्या कर्मा रिटर्न जाएगा वो भी देखेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स फॉर यू, बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्परर। स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। कंट्रोल, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, वो सीरियस है बट इमोशंस ओपनली शो नहीं कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर है। बहुत सीरियस है आपको लेकर, पॉजिटिव भी है लेकिन इमोशंस को ओपनली शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंट्रोल और अथॉरिटी ये सब दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज दिखाई दे रहे हैं उसके, और उसके हाथ में ही उसको फाइनल डिसीजन चाहिए, यस और नो फाइनल उसका ही होना चाहिए, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में। स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी है ये। अगर आप फीमेल हो तो ये मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपके पर्सन बहुत ही स्ट्रांगली इस तरह का सोच रहे हैं। अगर आप मैन हो तब भी आपके पर्सन इस तरह से मतलब इस वाली एटीट्यूड में रहेंगे। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज होती है, ठीक है। तो चलो तो मैजिशियन के साथ बात करते हैं अभी। तो यहाँ ऐसा है, वो मैनिफेस्टेशन मोड में है आपके पर्सन, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, ठीक है। इनिशिएटिव लेने का सोच रहे हैं अपनी तरफ से। वो चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह से मना कर अपने लाइफ में रिटर्न लेकर आए। आपकी शादी हो रखी है तब भी, या आप रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। तो इस तरह की फीलिंग उनकी रहेगी इन दिनों, इस तरह की सोच बन रही है उनकी, मतलब बहुत स्ट्रांग इस तरह से खुद इनिशिएटिव लेने का सोच रहे हैं, आपके तरफ आने का सोच रहे हैं। अगर बिल्कुल ही आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस, बिल्कुल ही आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है तो ये एक तरीका है उसका आपको मनाने का, ठीक है। और उसको पता है जो दिया है वही तो मिलेगा। अब उसने इतना टाइम आपके साथ रूडली बिहेव किया है तो आप थोड़ी ना इजीली मानने वाले हो, तो ये भी उसको पता है अभी, ठीक है। तो पूरी रेडी होकर, पूरा प्लान करके, पूरा तैयार होकर ही आपके तरफ आएंगे, पूरी तैयारी के साथ, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं तो स्मॉल बट सिंसियर ऑफर आ सकता है आपकी पर्सन की ओर से। मैसेज आ सकता है अपोलॉजी का, या फिर सॉरी कहने के लिए वो कुछ और नए तरीके ढूंढे जिससे आपको खुशी भी मिले, आप मान भी जाओ और सॉरी भी एक्सेप्ट हो जाए। या प्रैक्टिकल स्टेप कोई वो ले सकते हैं, ठीक है। मतलब मिलने ही आ जाए एकदम से, पास में ही रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब 2 सिटी का नहीं है तो आ सकते हैं, या मतलब वो पॉसिबल है तो वो करेंगे, मतलब जो जो पॉसिबल है, ठीक है। 4 ऑफ वांड्स की बात करें यहाँ पर तो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के रूप में देखते हैं। शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं जो अब तक नहीं कर रहे थे, और पहली शादी हो रखी है तो दिया हुआ जो वादा है, शादी की है, उसको निभाना चाहते हैं अभी अच्छे से। हार्मोनियस एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। होम कमिटमेंट एंड सेलिब्रेशन वाली एनर्जी रहेगी। 3 ऑफ कप्स की बात करें तो रीयूनियन पॉसिबली स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। कॉन्टैक्ट या मीटअप का चांस यहाँ पर है, दोस्तों के थ्रू आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। रीयूनियन तो दिख रहा है यहाँ पर, देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एंड वो दोस्तों के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, ये भी हो सकता है, या सोशल मीडिया थ्रू करे अगर आपने ब्लॉक किया है तो किसी ना किसी तरीके से आपके साथ रियूनियन उसको चाहिए, बातचीत होगी, कम्युनिकेशन आएगा, ये बात है उनके तरफ से। एस ऑफ सॉर्ड्स, ट्रुथ क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। एक सच्ची क्लैरिटी आपके तरफ आ रही है, ट्रुथ सामने आ रहा है, ये बात है। आपके पर्सन जो है सच्चाई के साथ आपके तरफ एक्शन ले, ये पॉसिबिलिटी है। क्लियर कम्युनिकेशन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। 10 ऑफ वांड्स, सिचुएशन उनके लिए हैवी हो चुकी है, ठीक है। स्ट्रेस और प्रेशर फील कर रहे हैं आपके पर्सन, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। बहुत ज्यादा उनको स्ट्रेस महसूस हो रहा है, प्रेशराइज फील करते हैं वो किसी बात को लेकर। हो सकता है उनके पर्सनल लाइफ के इश्यूज हो, फाइनेंस के इश्यूज हो, या फिर आपके साथ जो भी पहले किया है उन्होंने, तकलीफ दी है आपको, दर्द दिया है, तो वो भी हो कि वो मैं इसके सामने अब किस मुंह से जाऊं, इस तरह से नहीं, खुद ही खुद के मतलब एक गिल्ट मन में रहना। फिर भी ईगो है, ईगो का पर्दा लेकर चलते ही है वो, नकाब लगा के ईगो वाला, तो वो भी है। तो सब कुछ संभालते हुए उसको बहुत बोझा लग रहा है, मतलब हेवीनेस फील हो रही है उसको, ठीक है। सिचुएशन उनके लिए हेवी हो चुकी है, स्ट्रेस और प्रेशर फील कर रहे हैं आपके पर्सन,
एस ऑफ कप्स की बात करें तो फ्रेश न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिख रही है। फ्रेश इमोशनल स्टार्ट चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ, दिल से लव करते हैं वो आपसे, ठीक है। वो ऐसा कुछ सुपरफिशियल नहीं है, ये बात है ना, मतलब बहुत गहरी है, इसको समझिए। वो चाहते हैं कि आप उसके लाइफ में रहो, एक पीसफुल एंड बहुत अच्छी इमोशनल न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में हो। ये उनका अब बहुत क्या कहेंगे उसको, फोकस्ड रहेंगे वो इस बात पर अभी, ठीक है। द हैंग्ड मैन अभी थोड़ा स्टक है वो फिलहाल, लेकिन उनका मन है कि एक नई शुरुआत तो करनी है। पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है उनका, देखने का नजरिया जो है बदल रहा है इस रिश्ते की तरफ। नाइट ऑफ वॉन्ट्स पैशन स्ट्रांग है, बहुत पैशनेट फील करते हैं। सडन एक्शन भी पॉसिबल है, एकदम से अचानक से बैठे हैं सोच रहे हैं, सोचते सोचते एकदम से आ जाए आपसे मिलने या कोई मैसेज कॉल कर दे, ये भी हो सकता है। सडन एक्शन ले सकते हैं, तो उनकी तरफ से एक्शन भी रहेगा। फीलिंग्स भी है, सोच विचार भी चल रहे हैं, प्लानिंग्स भी चल रहे हैं, दर्द और तकलीफ भी है, डर भी है, लेकिन एक्शन के लिए भी बिल्कुल रेडी है आपके पर्सन। ईगो लेकर चल रहे हैं लेकिन एक्शन भी है, ठीक है। सडन एक्शन पॉसिबल रहेगा उनकी तरफ से, पैशनेटली बिल्कुल आपकी तरफ आए वो। टू ऑफ कप्स म्यूचुअल लव, सोलमेट वाइब प्रेजेंट है यहाँ पर, तो रीयूनियन की बात रहेगी। और आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत लव करते हो, ऐसा नहीं कि कोई एक ही पर्सन किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बैलेंस आएगा रिलेशनशिप में, आपका भी और आपकी तरफ से भी और उनके तरफ से भी। तो ओवरऑल फीलिंग समरी, अब देखिए जिनके बीच में इश्यूज है ना बड़े बड़े, उनकी बात हम नहीं कर रहे, बस उनको फीलिंग आ सकती है, आपको फीलिंग आ सकती है, लेकिन जहां बड़े इश्यूज नहीं है, सॉल्व हो सकते हैं, तो वहां पर रियूनियन भी होगा। और रियूनियन चाहते हो आप लोग हर तरह से, हर मतलब जो भी कोई बड़ा छोटा इशू हो, तो आपने सेल्फ लव में रहना है, अपनी एनर्जीज को इतना क्लीन करो, इतना पॉजिटिव करो कि सारी पॉजिटिविटी ही आपके तरफ आए, ठीक है। तो ओवरऑल फीलिंग्स कैसी रहेगी, मैनिफेस्टेशन चल रहा है उनका, आपके पर्सन का आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। लव जो है उनका जेन्युइन लव है। डिसीजन अभी पेंडिंग रहेगा क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये बात है 20% लोगों के लिए, बाकी तो लोग मिलने भी आ रहे हैं, बात भी करेंगे, ये नजर आ रहा है यहाँ पर। कम्युनिकेशन एंड रीयूनियन एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आएगा आपके तरफ, ये दिखाई दे रहा है। हिडन ब्लेसिंग्स फॉर जेमिनी क्या रहेंगे फर्स्ट 11 डेज ऑफ मार्च, तो क्लियर कम्युनिकेशन आएगा, एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, इमोशनल न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स, तो ये हिडन ब्लेसिंग्स है आपके लिए। और रीयूनियन पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। स्टेबिलिटी इंटेंशन यहाँ पर दिख रहा है, आपके पर्सन जो है स्टेबल इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, स्थिरता लाना चाहते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा आपका भी, ये पीरियड जो है ना पावरफुल शिफ्ट का रहेगा आपके लिए। एंड तो आपके लिए जेमिनी क्या मैसेज है, जेमिनी आपका कनेक्शन स्ट्रांग और मैनिफेस्ट हो रहा है, जैसे आपने चाहा था वो मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है इन दिनों कि जो रियलिटी में आ जाए। आपका जो लव है वो म्यूचुअल लव है दोनों का, क्लैरिटी आ रही है। 1 से 11 मार्च में ट्रुथ रिवील होगा, पॉसिबिलिटीज है कम्युनिकेशन की आप दोनों के बीच में, एंड रीयूनियन चांसेस भी रहेगी। आप काम रहो, एम्परर एनर्जी स्टेबल हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वो ये रहेगा। चलो अभी हम थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग करेंगे, थर्ड पार्टी कर्मा देखेंगे और आपके पर्सन और उनके बीच के रिश्ते की भी एनर्जी देखेंगे। यहाँ पर मैं पहले स्टार साइंस बता दूं, एरीज, पाइसेस एंड जेमिनी। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। थर्ड पार्टी वाला रीडिंग वही देखे जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है तो आप देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाना, ठीक है, थर्ड पार्टी रीडिंग को। और इसके बाद का देख लेना गाइडेंस वाला पार्ट, डाउट के बेस पे नहीं देखना है। ओके चलो बात करते हैं। तो थर्ड पार्टी को क्या कर्मा रिटर्न जा रहा है वो पहले देखेंगे। तो अवेयरनेस, सच का रियलाइजेशन होगा, इल्यूजन ब्रेक होगा। थर्ड पार्टी भी इल्यूजन में है, कोई भ्रम में चल रही है रहा है, तो वो भी वहां ब्रेक होना जरूरी है, तो वो होगा, अवेयरनेस में आएगी वो, या आएगा। मोमेंट, चॉइसेस, डिसीजन लेने पड़ेंगे उनको, एस्केप नहीं कर पाएंगे। अब वक्त आ गया है कि वो सही से डिसीजन ले और अपने लिए कुछ एग्जिट ले ले, मतलब इस रिश्ते से, क्योंकि उससे ज्यादा और कुछ कर भी नहीं सकेंगे वो, क्योंकि इस रिश्ते में उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है जहां तक दिखाई दे रहा है। तो भी रीडिंग करते हैं, आगे देखते हैं। डेस्टिनी, कार्मिक साइकिल एक्टिव है यहाँ पर, जो किया है उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जो कर रहे थे ये अब तक
वो कर्मा क्रिएट किया था उन्होंने, उसका रिजल्ट इनके सामने आएगा। तो कार्मिक साइकिल एक्टिव है। द वेटिंग गेम, डिले, अनसर्टेनिटी, कमिटमेंट मिलने में रुकावट, ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा। ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन, सडन चेंज या सडन एंड पॉसिबल रहेगा, अचानक से सब कुछ हो, मतलब अभी तक सब ठीक चल रहा था आज तक, और कल कुछ मतलब इनका सेपरेशन हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, ऐसी सिचुएशन। ठीक है। अचानक ये इसमें स्पीड अप हो जाए, जो एनर्जी में रहेंगे वो एनर्जी बढ़ जाएगी इनकी, ये बात रहेगी। अथॉरिटी, आपका पर्सन या आपकी पर्सन कंट्रोल ले सकते हैं, थर्ड पार्टी की पावर कम रहेगी यहाँ पर, ये एनर्जी है। ठीक है। शैडो, हिडन फियर्स, इनसिक्योरिटीज एक्सपोज होंगे, टॉक्सिक पैटर्न सरफेस पर आएंगे, ये बात भी यहाँ पर है। जो भी है ना इनकी मतलब इनसिक्योरिटीज एक्सपोज होगी, किस वजह से यहाँ है, किस बात से है ना। और हिडन फियर्स, इनके मतलब डर कौन सा है, सब कुछ मतलब बाहर आएगा अभी, जैसे जैसे शैडो साइड जो है ना इस रिश्ते का या थर्ड पार्टी का, वो बाहर आएगा। ठीक है। आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से रिश्ता कैसा रहेगा, तो डिसीजन फेज में रहेंगे आपके पर्सन के, उसको डिसीजन लेना है अभी। ठीक है। सडन चेंजेस की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। इमोशनल इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, कंट्रोल इश्यूज बढ़ जाएंगे इनके। ठीक है। लॉन्ग टर्म सिक्योर एनर्जी वीक है इस रिश्ते की, ये कार्मिक क्लियरिंग फेज लग रहा है। ठीक है। जेमिनीज, तो कर्मा क्लियर होगा इन लोगों का। तो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। Angel plus guidance for Gemini. एक्शन मोड पर आप लोग रहोगे इन दिनों, चाहे जो हो जाए, मुझे अभी क्लैरिटी चाहिए, ये वाला आपका रहेगा इन दिनों एटीट्यूड। क्लैरिटी के बगैर तो आप शायद कुछ चाहते नहीं और अपने लिए स्टैंड लोगे। रिलैक्स करोगे तो अच्छा रहेगा, रिलैक्स कीजिए, ज्यादा एकदम से हड़बड़ाहट में आकर कोई एक्शन लेना भी सही नहीं होता है। हाँ, अपने लिए स्टैंड लेना सही है, कुछ एक्शन लेना है इसके लिए प्लानिंग करना भी सही रहेगा। रिलैक्सेशन की एनर्जी, थोड़ा रिलैक्स करो, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, है ना। ऐसे मौके आपके सामने आ सकते हैं कि आप उनको माफ करो और आगे बढ़ो उनके साथ रिलेशनशिप में, या कुछ न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं अगर आपका ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट चल रहा है या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है या ब्रेकअप ही हो चुका है तो सच्चाई सामने आएगी आपके, जो भी अभी अनक्लियर था वो क्लियर होगा, क्लैरिटी मिलेगी, तो डिसीजन ले पाओगे, एक्शन ले पाओगे, पर पॉजिटिव वाला जो आपका है वो आपका ही रहेगा। ठीक है। कहीं नहीं जाएगा। ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके तरफ, देखिए ब्लेसिंग का कार्ड भी आया है, तो ब्लेसिंग्स बने रहेंगे आपके लाइफ में। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अलग सोचने की जरूरत नहीं है या कुछ भी निगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा होने जा रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा होने जा रहा है। व्हाइट विच, बी द लाइट, तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, ताकि आपके वजह से आपके आजू बाजू के लोग भी हैप्पी हो जाए, है ना। वैसे जेमिनाइज है, रहते ही वैसे है कि सबको हैप्पी रखते हैं। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, तो जो भी अभी तक एक पैटर्न में चल रहे थे उससे बाहर निकलना है, उससे मूव करना है। ठीक है। वो पैटर्न चलाना नहीं है हमें जो तकलीफ दे रहा है। और आपका एंसेस्ट्रल कर्मा जो है वो भी हील होता नजर आ रहा है यहाँ पर, शायद आपने हीलिंग कराई हो या ऐसे ही वक्त के साथ कर्मा आपने कंप्लीट कर लिया हो वो। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, अपने गट इंस्टिंक्ट्स की सुनो, अपनी इनर वॉइस की सुनो। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, अपने सोल वॉइस को फॉलो करो, वो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है। जेमिनाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।